हेलो प्रिय भक्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे। चलिए आज हम एक नई कहानी सुनेंगे जो कि बहुत अभिमान से भरी हुई है। इस अभिमान को झुकाने के लिए किसी न किसी को आगे आना ही पड़ता है, तो इसीलिए हम ये कहानी लेके आए हुए हैं। तो किसी के अंदर कोई इसी तरीके का कोई अभिमान नहीं आना चाहिए। तो आज हम इस कहानी को सुनेंगे, इससे कुछ सीखेंगे कि ये कहानी मैंने क्यों है। ये कहानी भी मैंने एक गाने के ऊपर थी तो उसी से बनाई हुई है। तो आप सब इसे सुनिएगा। सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स लिख के हमें बताइएगा कैसी है कहानी, कैसी लगी आपको। हम सब इतने बिजी रहते हैं आजकल त्यौहार भी बहुत चल रहे हैं, तो त्योहारों की धूमधाम है और इसी के बीच में ये एक सत्संगी कहानी हम आपको सुना रहे हैं, तो सुनिएगा। तो एक छोटी सी कहानी है, सत्संगी कहानी है। उंगलियां आपस में बतलाएं। उंगलियां आपस में बातें कर रही हैं और अभिमान से भरी हुई हैं। और जब अभिमान इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलने लगा तो हथेली से कहाँ रुका जा रहा है, तो फिर हथेली ने सबका अभिमान झुकाया। उंगलियां आपस में बतलाएं। उंगलियां आपस में बातें कर रही हैं, मैं इससे महान हूँ, मैं उससे महान हूँ। तो इसी तरीके से देखिए, सबसे पहली उंगली बोली, मैं तो बहुत महान हूँ, मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तुमको पता है मैं क्यों महान हूँ? हाँ हाँ बताओ। बाकी उंगलियों ने कहा, तुम बताओ किस लिए महान हो? तो सुनो, जो विष्णु भगवान की उंगली में हमेशा चक्र चलता रहता है वो उंगली मैं ही हूँ। मुझे इतना अभिमान है अपने ऊपर कि मेरी उंगली में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चलता रहता है। और विष्णु भगवान ये चक्र तभी चलाते हैं जब संपूर्ण जगत में बहुत ही बड़ी मुसीबत में घिरा होता है, तब मेरी ही उंगली से चक्र निकलता है और मैं इसीलिए महान हूँ। और दूसरी उंगली बोली, अरे तुमसे ज़्यादा तो महान मैं हूँ। अच्छा, तो तुम महान हो? कैसे महान हो? तो दूसरी उंगली बोली, मैं तुमसे भी बहुत महान हूँ। वो कैसे? तो सुनो, जब कोई पूजा पाठ होता है, जब तक होता है तो मेरी उंगली माला को धारण करती है और मंत्रों को मेरी उंगली पर ही जपा जाता है, तभी कोई यज्ञ पूरा होता है। हर एक पूजा पाठ में, यज्ञ में मंत्रों का जाप मेरी उंगली पे ही होता है। मेरी उंगली पे माला धारण की जाती है। जब घर में कोई शुभ कार्य होता है, जब बही खाते लिखे जाते हैं तो मेरे द्वारा ही लिखे जाते हैं। जब मेरी उंगली पर मंत्र जपे जाते हैं तो भटकता हुआ मन भी शांत हो जाता है। तो मैं इतनी बड़ी महान हूँ। तो तीसरी उंगली बोली, हाँ हाँ बहन, ये सही बात है, पर मैं तो तुमसे भी ज़्यादा महान हूँ। अच्छा, दूसरी उंगली का थोड़ा सा लगा कि ये मुझसे भी महान है, सुनूं तो ज़रा कैसे महान है। तो तीसरी उंगली बोली, हाँ बहन, मैं तो बहुत महान हूँ, तुमने सही सुना, मैं बहुत महान हूँ। अच्छा, तो वो कैसे, बताओ? मैं अनामिका उंगली हूँ और मैं सबके माथे पर तिलक करती हूँ। हर किसी के माथे तक मेरी उंगली पहुँचती है। पूजा पाठ, साधु संत, शुभ कार्यों में शान बनती हूँ और मैं ही सबके तिलक करती हूँ। और जब किसी की शादी होती है तो उसको और मजबूती देने के लिए मैं अनामिका उंगली में रिंग को पहनती हूँ। मेरी महिमा तो बहुत निराली है। तो ये सब बातें छोटी उंगली सुन रही थी। छोटी उंगली को और ज़्यादा घमंड आया। वो बोली कि ये इन्होंने तो अपनी अपनी महानता बता दी, पर मैं तो सबसे महान हूँ। देखने में तो मैं छोटी हूँ, पर सबसे बड़े बड़े काम मैंने किए हैं। छोटी उंगली बोली, हाँ हाँ सब ठीक है, पर मुझसे महान कोई नहीं है। मैं देखने में सबसे छोटी हूँ, पर मैं महान हूँ। मैं तो पूरा पर्वत ही इस उंगली पर उठा रखा है। एक बार मथुरा में इतनी बारिश हुई कि लोग निवासी वहाँ के परेशान हो गए। जगह जगह लोग जमा हो गए, जहाँ के तहाँ फंसे हुए थे। इंद्रदेव को किसी के ऊपर तरस नहीं आ रहा था। तो मेरी इस उंगली ने पर्वत को धारण किया और गांव वासियों की रक्षा की। कृष्ण भगवान आगे आए, उन्होंने पूरा पर्वत इसी उंगली पे धारण किया हुआ था।
सबकी रक्षा की, इसीलिए मैं महान हूँ। मैं अपने आप को बहुत महान मानती हूँ। अच्छा, और सबको बचाया उन्होंने। अच्छा, तो ये सब देख के अंगूठे से भी नहीं रहा गया। अंगूठा बोला सब अपनी अपनी महानता बता रहे हैं तो मैं क्यों ना बताऊं, मैं भी तो महान हूँ। अच्छा, अंगूठा उठ के बोला ठीक है तुम सब महान हो, आप तो जानती ही हो अंगूठा तो बहुत सख्त है और सबसे ज़्यादा महान अपने आप को बता रहा है। मेरे आगे तो सब पीछे हैं। कोर्ट कचहरी वगैरह में तो कोई काम मेरे बगैर नहीं होता है, मेरे द्वारा ही मोहर लगती है और मैं तुम सब लोगों को अपनी अंगूठे के अंदर समेटती हूँ। जब तक मेरा हाथ नहीं लगेगा तुम सब कोई काम नहीं कर सकती हो। जब तुमने छोटी उंगली पे पर्वत को धारण किया था तो इस अंगूठे ने बाकी 3 उंगलियों को दबाया था, और इसी तरीके से जब तुमने रिंग को धारण किया था तो बाकी 3 उंगलियों को मैंने समेटा था। इसी तरीके से जब तुम तिलक कर रही थी, सबके तुमने तिलक किया है, लिखा पढ़ी की है, तो मैंने ही बाकी 3 उंगलियों को मुट्ठी में बंद किया है। पहली उंगली पे जब तुमने चक्र धारण किया तो मैं ही बाकी 3 उंगलियों को अपने नीचे दबाई हुई थी, तो सबसे महान तो मैं ही हूँ। तो ये सब चीज़ें इतनी महान, मैं महान सब कर रही थी आपस में। अब हथेली को बहुत गुस्सा आया। इतना ज़्यादा अपमान देख के उससे रहा नहीं गया। उंगलियां आपस में अपमान से भरी हुई बातें कर रही थी, अंगूठा भी उनमें आगे था। तो ये सब चीज़ें, हथेली जब बातें सुन रही थी तो हथेली को बहुत गुस्सा आया, उससे रहा नहीं गया और वो बोली तुम लोग इतना अभिमान क्यों कर रही हो? सबका कार्य अपना अपना होता है, इतना अभिमान अच्छा नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए अकेले कोई काम नहीं हो सकता है। अगर मैं ना हूँ तो तुम कैसे उंगली पर चक्र धारण करोगी? अगर तुम कैसे माला को धारण करोगी? तुम कैसे किसी का तिलक करोगी? और तुम कैसे पहाड़ को उठा सकती हो? फिर अंत में अंगूठे से बोली जब तक मैं चारों को नहीं समेटूंगी तब तक तुम कैसे मोहर लगा सकते हो? तुम सबका जन्म मुझसे ही हुआ है, इतना अभिमान अच्छा नहीं होता है। तुम सारी उंगलियों का अभिमान मेरी हथेली, इन सारी उंगलियों का जन्म मेरी हथेली से हुआ है, तो इतना अभिमान अच्छा नहीं होता है। अगर आँख ना हो तो तुम संसार को कैसे देखोगे? इसी तरीके से मुख ना हो तो आहार कैसे लोगे? अगर पैर ना हो तो तुम दूर तक चल के कैसे जा पाओगे? जैसे हर अंग का अपना काम होता है, इसीलिए अपने अपने सभी अभिमान अपने अपने ऊपर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हथेली बोली मेरे अंदर सबका भाग्य विराजमान है, मैं कभी भी अभिमान नहीं करती, हमेशा राधे राधे बोलती हूँ। तो फिर से आज से ही सभी मिलकर राधे राधे बोलेंगे, देखो कितना आनंद आएगा। इसलिए सब अभिमान को छोड़ दो और अगली उंगली आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये छोटी सी कहानी है जो मैं ये सिखाती है कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे माया का हो या काया का हो। एक ही तरीके से हम आए हैं, एक ही तरीके से हम सब जाएंगे। बस अपना अपना कर्म करते जाओ और राधे राधे बोलते जाओ। उंगली आपस में बतलाए बहन तुझे काहे को अभिमान। उंगली आपस में बतलाए बहन तुझे काहे को अभिमान। बहन तुझे काहे को अभिमान, बहन तुझे काहे को अभिमान। उंगली आपस में बतलाए बहन तुझे काहे को अभिमान। तो अभिमान को छोड़ दीजिए। फिर गाइए राधे 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 राधे। मेरी कहानी ख़त्म हुई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स लिख के हमें ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है आपको। फिर से एक नई कहानी लेके आएंगे, तब तक फिर सब आप सब लोग
ताली बजाइए और राधे राधे बोलिए। राधे 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 राधे।